कैसे हो बेटा? और तुम ध्यान से सुनो, इसका ख्याल रखना। कोई कुछ पूछेगा, कुछ हुआ है इतना काफी है। खासकर यहाँ के डॉक्टर से बोल दो। यस सर। अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा दो, दुनिया को पता चले। हमेशा ऐसा ही बोलते हो, लेकिन हर बार उल्टा ही होता है। बेटा, मैं सुबह आता हूँ। तोशी, तुम चलो। आयुषी कहाँ है? नहीं मालूम, वो बिना बताए कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता। आते ही मुझसे मिलने के लिए कहो। हाँ। अच्छी खबर मिली है ना, एक पत्रकार को किडनैप किया और तुम आसानी से बच गई। हाँ, तुम काफी किस्मत वाली हो। मैं खुद ही लिखूंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। एल्विन वेलोसिन की एक नॉवल है अल्मेटी, उसमें एक कैरेक्टर है बतरेल वर्ल्ड। वो खबर छापने के लिए खुद सामने से न्यूज़ क्रिएट करता था। अगर मैंने ऐसे किया तो लोग इसे फेक समझेंगे। नुकसान तो मेरा ही है। ओके सर। अगर वो न्यूज़ बाहर आ गई तो मैं लोगों में हीरो बन जाऊंगा, तुम्हें बचाने के खातिर। वो न्यूज़ बाहर आए ना आए, तुम मेरे लिए हीरो ही हो सागर। मैं गांव जा रहा हूँ, कल पिताजी की सालगिरह। सागर, तुम्हारे पिता कौन थे? मेरे पिताजी गांव में रहने वाले एक सामान्य इंसान थे। 6 साल पहले वो गुजर गए। सागर, तुम अकेले लड़के हो? हाँ, मुझे ये बात सोच के ही डर लगता है। मैं अपने पिताजी की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। उस वक्त मैं बच्चा था, स्टडी कर रहा था। पढ़ाई पूरी होने से पहले उनका देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उसके बाद मैं और माँ अकेले रह गए। जिंदगी भर तकलीफ वाली जिंदगी जीकर मर गए। कम ऑन। तुम्हारे घर में कौन है? बस मेरी माँ ही है। तो फिर माँ को भी साथ में रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उन्हें बुलाया नहीं, पर वो खुद आते ही नहीं है कभी। वो पिताजी की तस्वीर के आगे हमेशा दिया जलाते। मैं भी तुम्हारे साथ गाँव चलूँ क्या? क्यों? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। मैं अभी जाऊंगा तो सीधे शाम को ही कोई लौटूंगा। बात नहीं, वैसे भी कल कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है। थोड़ा पैदल चलोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चल पाओगी? मैं पत्रकार हूँ, इस बात को तुम भूलना मत। ये गड्ढे मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं जंगल में भी जाकर आई। यही ना बात। तो क्या पत्रकार बनने से पहले संभल के जंगलों में रानी बनकर रहती थी? हैं? संभाल कर, आराम से। ऐश्वर्या, मैं कैसा हूँ और मैं क्या करता हूँ इसके बारे में माँ को मत बताना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। समझी तुम? जो माँ को नहीं बता सकते वो काम करते ही क्यों हो? इस सवाल का जवाब मैं खुद से हर दिन ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? चलो। अरे माँ, इतनी देर लगा दी तो मुझे लगा आओगे ही। ये मेरी माँ है। और माँ, ये ऐश्वर्या वर्मा है। ये एक पत्रकार है, मुंबई से आई है, मेरे दोस्त की बहन है। आओ बेटी। मुंबई में ही पढ़ाई लिखाई हुई है। ऐश्वर्या की ख्वाहिश थी कि गांव की दुनिया को देखे, यहाँ लोग कैसे रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सागर बोला कि मैं गांव जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। अच्छा किया, कुछ तो सही किया इसने। हाँ, तुम जाकर नहाओ चुपचाप, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैं सुबह नहा कर आया हूँ माँ। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, जाओ। नहाना जरूरी है अरे क्या? जा नहा। बेटी, जब ये मेरे सामने होता है तब पता नहीं मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करते। तुम बैठो, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। बस थोड़े और चावल अभी लाती हूँ। लगता है माँ का खाना पसंद आ गया तुम्हें ना? बस। अरे अरे थोड़ा नहीं, ले लो ना। बस। ले लो। बोल रही हूँ ले ना, लो। वो क्या मेरा अरे ले मेरा लो। पेट भर गया। क्या बात है बेटा, पेट भर गया? पेट क्या भर गया। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कुछ मत बोलो, मैं फैसला ले चुकी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जरूरी है।
मुझे इस लड़की के घर वालों से मिलना है। माँ चलती हूँ। हाँ सुनो ना माँ, मैं जाकर आऊँ हाँ क्या? जाओ, जा बेटा। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। वो हम दोनों को देखकर गलत समझ मुझे रही भी थी। ऐसा लगा। वो मुझसे भी कुछ पूछने लगी। तो फिर तुमने क्या कुछ बोला? नहीं कहा, मैं बस उनकी बातें सुन रही थी। माँ पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फायदा नहीं है। हर माँ अपने बच्चों के लिए ऐसा ही चाहती है, तुम तो जानती हो। तो फिर माँ को क्यों परेशान करते हो? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ये बात मैंने पता नहीं क्यों अभी तक माँ को बताई नहीं। फिलहाल वो जेल में है। उसने अपनी सहेली को बचाने के लिए बिलाल नाम के गुंडे का खून कर दिया। बस इसीलिए इस अपराध के कारण वो अभी भी जेल में है। कौन है वो लड़की? ज्योति। मुझे सागर ने सब बताया, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा ज्योति। लेकिन आगे की जिंदगी खुशी की जिंदगी होगी। तुम जब बाहर निकलोगी तो सागर की बीवी बनोगी। तो मैं चलूं? ज्योति की सजा कब खत्म होगी? इस महीने। किस दिन होगी ये मुझे पता नहीं। सागर, जैसा मैं सोच रही थी तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम एक बहुत नेक इंसान हो। तुम अपना काम मेहरबानी करके छोड़ दो। ज्योति के जेल से छूटने से पहले इस धंधे से अपने हर एक रिश्ते को तोड़ दूंगा अगर जिंदा रहा तो। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब कौन सी बुलेट का शिकार हो जाऊं, या फिर किसी एक्सीडेंट में मारा जाऊं, या फिर कुछ भी हो सकता है। सागर, ऐसी बातें मत करो, ये अच्छा नहीं लगता है। बात कड़वी है मगर सच है, हैं? ऐश्वर्या, जब हम लोग मिले थे तब मैं एक स्मगलर था और तुम एक पत्रकार थी, है ना? लेकिन अब ये रिश्ता बदल चुका है। हम अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं।